हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम क्वांटिफाई। सो आज की हमारी टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कुछ अलग अप्रोच से, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप बोलोगे कि ये तो सर कुछ नया ही है। हाँ सर, नया है। ये मेरा बनाया हुआ है, बस आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है। एफ से फैक्टर, एम से मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर की बात करते हैं। सपोज कोई भी नंबर उठा लो, मैंने उठा लिया 8। अब हर वो नंबर जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वही उसका फैक्टर होता है। तो सर क्या बोलना चाह रहे हो? 1 उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है? हाँ करता है। 2 करता है? हाँ करता है। 4 करता है? हाँ करता है। 8 खुद को करता है? हाँ करता है। तो ये चारों इसके क्या हो गए? फैक्टर। अच्छा, इस 8 को अच्छे से देखो। ये 8 इस 8 के बराबर है, मतलब मैं यहाँ से ये नहीं निकाल सकता क्या? देखो तो, फैक्टर या तो नंबर के इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। बाकी सारे फैक्टर 8 से छोटे हैं। एक ही फैक्टर ऐसा है जो 8 के इक्वल है। तो ये बहुत बड़ी रिजल्ट है। यहाँ से ये भी मैं बोल सकता हूँ कि लार्जेस्ट फैक्टर किसी नंबर का, लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो नंबर इटसेल्फ होता है, वो नंबर खुद होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल बहुत सिंपल है। मल्टीपल से क्या आप समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मतलब उसका टेबल पढ़ते चले जाओ भैया, यही तो बोलना चाह रहा है वो। मतलब किसी भी नंबर का अगर मैं टेबल पढ़ दूँ, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते चले जाऊँ, तो वो उसका मल्टीपल हो गया। तो अच्छे से देखो तो यहाँ पे 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, ऐसे ही करते करते चले जाओ। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है? नंबर खुद होता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं लिख सकता कि किसी भी मल्टीपल को, कोई भी मल्टीपल, ठीक है, या तो नंबर के इक्वल होगा या फिर उस नंबर से बड़ा होगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या? वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब मल्टीपल उस नंबर से या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। तो यही था फैक्टर एंड मल्टीपल। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिखो 4। ठीक है, यहाँ पे लिखो 16। ठीक है, अच्छा 4 से ये एरो इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब 4 को आपको 16 बनाना है, कैसे बना सकते हो? इंटू 4। ठीक है, अच्छा इस 16 को 4 बनाना है, कैसे बना सकते हो? डिवाइड 4। ठीक है, मतलब मल्टीपल के केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा फैक्टर के केस में क्या होता है? डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा, डिवाइड करने से नंबर हमेशा छोटा होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ कि फैक्टर या तो मल्टीपल से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अभी प्रूफ करूँगा, देखो। फैक्टर या तो मल्टीपल से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अच्छा, मैं इसे अगर हटा दूँ कुछ देर के लिए, यहाँ पे देखो, अच्छे से देखना। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने 4 लिख दिया। अच्छा, आप बोलोगे कि तो सर आपने तो अभी बोला कि बड़ा होता है या छोटा होता है। मैंने तो बराबर भी बोला था। यहाँ देखो, 4 से 4 तक जाना है, इंटू 1। 4 से 4 तक आना है, डिवाइड 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें फैक्टर और मल्टीपल आपस में इक्वल होगा। वो कौन सा है? इंटू 1 और डिवाइड 1। ठीक है, मतलब किसी नंबर को अगर इंटू 1 करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वो नंबर खुद ही आएगा। मतलब इस एक केस के अलावा बाकी सारे केस में फैक्टर और मल्टीपल अलग होते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आई होगी। इससे भी अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहूँगा। एक कर्व याद रखना, ये वाली कर्व याद रखना। देखो, मैंने अगर 20 ले लिया, ठीक है, ये वाली मल्टीपल कर्व है, मल्टीपल लाइन। ठीक है, ये वाली फैक्टर लाइन है, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मल्टीपल में हम लोग क्या देख रहे थे? इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे चलता है ना। ये सब दिमाग में रहेगा ना, बहुत आसान होगा समझने में। देखो, इंटू 1 20, 40, 60,
80, 100, 120 एंड सो ऑन। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक आप लोग ले जा सकते हो, बट फैक्टर की एक लिमिटेशन है। ठीक है, डिवाइड 1 करो 20 आ जाएगा, डिवाइड 2 करो 10 आ जाएगा, डिवाइड 3 से कम्प्लीटली नहीं जाएगा, 4 से कम्प्लीटली करो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते यहाँ तक चले जाओ। ये सारे इस 20 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाली कंडीशन देखो, 20 20 मतलब फैक्टर और मल्टीपल सिर्फ बराबर एक ही केस में होगा, पहले केस में, बाकी सारे केस में मल्टीपल की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, और फैक्टर की वैल्यू छोटी होगी। यही तो मैं कह रहा था। अच्छा, यहाँ से एक और बात क्लियर होती है कि कोई भी मल्टीपल उठा लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से 80 उठा लिया। ठीक है, अच्छा 20 का कोई भी फैक्टर उठा लो, मान लो मैंने 4 उठा लिया, इसको डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इसे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता, देखो तो कि कोई भी मल्टीपल उस नंबर के, मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल को अगर उसी नंबर के किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर दी जाए तो रिमाइंडर अल्टीमेटली हमें 0 मिल जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल भी उसके फैक्टर के से डिवाइड हो सकता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक मल्टीपल एंड फैक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अच्छा हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसे पीछे से पढ़ेंगे। देखो मल्टीपल पहले पढ़ना है, फिर कॉमन पढ़ना है, फिर लिस्ट पढ़ना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। देखो मल्टीपल पहले पढ़ना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए ले लूँ 4 एंड 6। ठीक है, मल्टीपल निकालना अभी हम लोगों ने देखा कैसे निकालते हैं, टेबल पढ़ते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो इसका टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा 6 का पढ़ो, 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। पहले हम लोग क्या किए, मल्टीपल देखे, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 दोनों में आ रहा है, 12 कॉमन है। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे देखो 24 दोनों में आ रहा है। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो 36 दोनों में आ रहा है। मतलब हम लोगों ने दो काम कर लिया, पहले मल्टीपल ढूंढ लिया, फिर हम लोगों ने कॉमन ढूंढ लिया। अब हमारी काम बची लीस्ट, मतलब लोएस्ट चीज़ ढूंढने की। ऐसे समझोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लोएस्ट चीज़ मतलब दोनों का टेबल पढ़े अगर हम लोग, तो सबसे पहले, मतलब सबसे पहला नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन हो वही हमारा एलसीएम होता है। मतलब इसमें ये 12 कॉमन है, इसमें भी ये 12 कॉमन है, तो यही हमारी एलसीएम हो गई। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम खत्म नहीं हो रही है, रुको पहले एचसीएफ देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ में भी हम लोग वही करेंगे, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फैक्टर जो कि कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो। मतलब पहले हमारी काम क्या होगी, फैक्टर ढूंढने की। ठीक है, फैक्टर कैसे ढूंढते थे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। तो वही करना है। देखो सबसे पहले क्या कर लो, 4 एंड 6। ठीक है, इसको तोड़ो 2 इंटू 2, इसको तोड़ो 2 इंटू 3। अब देखो फैक्टर तो हम लोगों ने कर लिया, अब हमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो इसमें एक 2 है, इसमें दोनों दो 2 है। ठीक है, तो कॉमन क्या हुआ, ये एक 2 हुआ कॉमन। बाकी इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, बस
एक ही 2 कॉमन है दोनों में, इसलिए HCF क्या हुआ 2, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों नंबर में ऐसा एक फैक्टर होगा जो इस दोनों नंबर को कट कर देगा। उसके बाद अगर हम दोनों नंबर में कॉमन ढूंढने जाए तो चीज़ें अलग अलग मिलने लगेगी, कॉमन नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो चलो इस 3 नंबर के हेल्प से हम लोग देखते हैं कि LCM एंड HCF को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पे यूज़। ठीक है, इसे तोड़ो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे तोड़ो 3 इंटू 5, इसे तोड़ो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। अच्छा, LCM में हमेशा याद रखना हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं सर, बताऊंगा मैं। HCF में कॉमन फैक्टर पे हमारी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, कॉमन फैक्टर छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा फैक्टर जो इस तीनों नंबर में छुपा हो। ठीक है, वही चीज़ निकालनी है। तो पहले HCF निकालते हैं। देखो यहाँ पे 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, यहाँ पे 3 का पावर 2, मतलब 3 का पावर 1 तो तीनों में है, तो इसको मैंने निकाल लिया बाहर। अच्छा, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है, तो 2 को तो निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे 5 का पावर 1, बट यहाँ पे इस दोनों में 5 तो मिसिंग है, मतलब 5 भी नहीं निकल सकता। तो अल्टीमेटली हमारी HCF क्या निकल के आ गई 3। मतलब 3 इस तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। 3 के बाद अगर किसी भी फैक्टर की हम लोग बात करें तो कॉमन नहीं आएगा, किसी एक में भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा LCM की अब हम लोग बात करते हैं। हाईएस्ट पावर क्यों लेना है, क्योंकि एटलीस्ट मतलब उतनी पावर तो होनी चाहिए ना। अगर देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 2 का पावर 0 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 2। यहाँ पे 5 का पावर 1 है, बट दोनों में 5 का पावर नहीं है, तो 5 का पावर 1 हम लोग ने लिखा। यही हमारा LCM हो गया 180। ठीक है, यही हमारा LCM हो गया। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे चाहे कि अगर 2 का पावर 2 क्यों लिए, तो क्योंकि हमें इस नंबर को 12 से भी डिवाइड करना है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे थे कि इस तीनों का टेबल पढ़ते पढ़ते वो एक कॉमन पॉइंट आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे अगर 2 का पावर 2 अगर हम लोग नहीं लिए तो वो नंबर 12 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब हमें 2 कंसेप्ट और देखना है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, हम लोग को प्राइम क्या समझते हैं, मतलब किसी भी 2 नंबर की HCF 1 हो, मतलब उस दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, मतलब अगर 2 एंड 3 ले ले तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब 1 तो हर चीज़ में छिपा हुआ है। तो इसलिए HCF जिस भी 2 नंबर का 1 हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों आपस में को प्राइम है। तो HCF तो को प्राइम का 1 होता है, बट LCM क्या होता है, LCM क्या होता है देखो, 2 एंड 3 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, अच्छा देखो LCM क्या बोला था, ऊपर से चलते चलते आओ, सबसे पहला नंबर जो कि दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है 6, मतलब अल्टीमेटली मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 2 इंटू 3 6 होगा। अच्छा, किसी भी को प्राइम को उठा के चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, 4 और 5 इस दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF तो 1 है। ठीक है, LCM क्या होगा, 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16। ठीक है, 20। 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। पहला कॉमन चीज़ क्या मिला 20, मतलब इस दोनों का मल्टीपल ही LCM होता है। मतलब कोई भी 2 को प्राइम को अगर हम लोग उठा लिया तो क्या हुआ, उसका HCF 1 होगा
एंड एलसीएम उसका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है बट ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी दो नंबर का, मतलब कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का HCF अगर H दिया हुआ है, इसका मतलब वो दोनों नंबर किस फॉर्म में होगा? HX एंड HY। मतलब अगर मान लो कि आपको HCF लिख के दे दे 3, ठीक है, 12 एंड 15 का आप HCF 3 निकाल के ले लिए, ठीक है, तो वो दोनों नंबर कैसे निकालोगे आप? 3x एंड 3y, ठीक है। अच्छा, कैसे क्रॉस वेरीफाई करें? अच्छा, LCM इसका कैसे निकलेगा? देखो, HCF मतलब क्या? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसीलिए तो ये H निकल के बाहर आ गया, ठीक है। बाकी ये दोनों H मतलब x एंड y, ये दोनों को प्राइम होंगे, मतलब x एंड y में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसीलिए तो ये को प्राइम है। इसलिए एलसीएम क्या होगा? एच एक्स वाई। अच्छा, 12 एंड 15 का एलसीएम हम लोगों ने देखा था कि 60 होता है। एचसीएफ क्या देखा था? 3 होता है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो देखो, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या होता है? उसके एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। देखो, एचसीएफ निकालो एक्स वाई का इंटू एलसीएम एक्स वाई का, यही तो मैंने बताया था। और क्या बताया था? देखो, ये दो नंबर एच एक्स एंड एच वाई को यहाँ पे उतार लिया, यहाँ पे एच सी एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे उतार लिया, एलसीएम ऑफ एक्स वाई यहाँ पे उतार लिया। अच्छा, 12 एंड 15 को उतार के देखो, यहाँ पे 12 इंटू 15, एच सी एफ क्या होगा? 3, एलसीएम क्या हो गया? 60। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। यहीं पे ये चीज़ देखो कैसे क्लियर होगा। एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई इंटू एच, यही तो हुआ। ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये इसका एलसीएम, ये इसका एचसीएफ। अब देखो सारा चीज़ कट जाएगा। इस दो एच से इस दो एच को उड़ा दो, इस एक्स से इस एक्स को उड़ा दो, इस वाई से इस वाई को उड़ा दो। मतलब ये चीज़ एकदम वैलिड है। यही चीज़ तो आपको समझानी थी। तो आई होप आप लोग को मैं क्लियर कर पाया। थोड़ा सा एडवांस ये चीज़ था, ठीक है, बट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड मैं फर्दर सेशन में इसके सारे वर्ड प्रॉब्लम, मतलब जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड, या फिर नंबर से रिलेटेड, रियल नंबर से रिलेटेड, उसकी एक कंप्लीट सेशन लाऊंगा जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स होंगे। मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग देख लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें क्योंकि मेहनत बहुत लगती है कंटेंट बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।